तुमने कभी सोचा है कि रात के सन्नाटे में वो कौन सी आवाज है जो बार बार कहती है, ठीक नहीं है, कुछ कमी है। हम सब सुनते हैं उस आवाज को। कुछ लोग उसे दबा देते हैं, कुछ लोग उसे अनसुना कर देते हैं और कुछ लोग उसे सुनकर उठ खड़े होते हैं। आज की ये बात उन्हीं लोगों के बारे में है, उन लोगों के बारे में जो हार नहीं मानते, पर अक्सर उनके अंदर की लड़ाई किसी को दिखती नहीं। कठिनाई आते जाती चीज है, पर तुम्हारे अंदर जो खामोशी में चल रही है वही तुम्हारी असली ताकत है। मैं आज तुम्हें ये नहीं बताऊंगा कि सपना बड़ा रखो और सब ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हें वो सच्चाई बताऊंगा जो किसी मोटिवेशनल कोट में नहीं बल्कि रोजमर्रा की जंग में छिपी रहती है, और उसके साथ रास्ता भी दूंगा, सरल, असली और लागू करने योग्य। बहुत लोगों की कहानी एक सी लगती है। सुबह उठो, कोशिश करो, गिरो, निकालो, फिर वही। उसे हम स्ट्रगल कहते हैं, और स्ट्रगल का असली मतलब सिर्फ मेहनत नहीं बल्कि रोज रोज खुद को फिर से जोड़ना है। हर बार जब तुम गिरते हो और फिर उठते हो, तुम्हारी हड्डियां नहीं बनती, तुम्हारे इरादे बनते हैं। ये इरादे छोटे छोटे चुनावों का नतीजा होते हैं। जब तुमने सही काम को पहले चुना, जब तुमने आराम को टाला, जब तुमने खुद से वादा निभाया, तभी असली बदलाव आता है। कहानी का एक हिस्सा साफ है, समय किसी के इंतजार में नहीं रुकता, पर दूसरी तरफ एक सच्चाई और है, समय किसी के मेहनत का बदला देता है। यह बदला तुरंत नहीं आता, अक्सर यह सालों में आता है। इसलिए जो लोग जल्दी हार जाते हैं वे समय की उस धीमी न्याय प्रक्रिया को समझ नहीं पाते। अब बात करते हैं डर की। डर बहुत चालाक होता है। वह तुम्हें यह कहता है, रोक दो, अब आराम कर लो, कल से शुरू करोगे। और इस कल ने कितनों के सपने चुरा लिए। डर का असली हथियार तुच्छ फैसले हैं, छोटी बहाने। आज थक गया हूं, आज मूड नहीं है, किसी और दिन। ये वाक्य वही हैं जो तुम्हारे अंदर की आग को बुझा देते हैं। और यही वजह है कि सफलता का माप सिर्फ परिणाम नहीं होता, सफलता का माप टिके रहने की कला है। अब असल सवाल टिके कैसे रहना है। क्या कोई जादू की चाबी है? नहीं, पर कुछ आदतें हैं जिनसे फर्क साफ हो जाता है। पहला, छोटे कदमों की शक्ति। बड़े लक्ष्य डराते हैं, छोटे कदम करते हैं। रोज का एक छोटा काम जो तुम्हें लक्ष्य के करीब ले जाए, उसे तुम्हारी जीत मानो। कई बार हम बड़ी छलांग की सोचते हैं और फिर लगातार छोटी जीतें छोड़ देते हैं। असल में हर बड़ी छलांग छोटी छोटी कोशिशों का जोड़ होती है। आज तुम जोड़ थाल करीब एक ही काम करो जो सबसे जरूरी हो और उसे पूरा करके सो जाओ। कल फिर वही दोहराओ। यही कंसिस्टेंसी है। दूसरा, अपना मन ऑर्गेनाइज करो। तुम्हारे दिमाग में अनगिनत विचार आते हैं, डर, चिंता, पुरानी गलतियां। इन्हें हर बार शोर करते देखना थकाने वाला है, पर तुम इसे नियंत्रित कर सकते हो। एक साधारण अभ्यास, रोज सुबह 3 बातें लिखो। आज क्या करना है, क्यों करना है, और अगर सब गलत हुआ तो अगला छोटा कदम क्या होगा। इससे दिमाग को दिशा मिलती है। दिशा मिलने पर ऊर्जा बचती है और तुम ज्यादा देर तक चल पाते हो। तीसरा, अपनी परवाह करने वालों का नेटवर्क बनाओ। हम सोचते हैं कि अकेले ही सब करना होगा, पर अकेलेपन में कई बार आवाजें ज्यादा बुलंद होती हैं, तुम नहीं कर पाओगे। एक छोटा सा सरोकार समूह चाहिए, दोस्त, एक छोटे से अकाउंटेबिलिटी पार्टनर, कोई ऐसा जो तुम्हें सच बोले और फिर भी साथ दे। जब तुम किसी को अपनी प्रगति के लिए उत्तरदायी मानते हो तो तुम्हारी छोटी आदतें टिकती हैं। चौथा, अपनी हारों से सीखो, शेम मत महसूस करो। हर फेलियर तुम्हें कुछ न कुछ सिखाता है, कभी तकनीक, कभी धैर्य, कभी नई रणनीति। पर अधिकांश लोग फेलियर से डरते हैं क्योंकि वह उनकी इमेज को चोट पहुंचाता है। असल में अपनी कमजोरी स्वीकार करना तुम्हें मजबूत बनाता है। यह स्वीकारो, मैं अभी यहां हूं क्योंकि मैंने अभी तक नहीं सीखा।
यह वाक्य तुम्हें अगले कदम की ओर धकेलेगा। पांचवां, विजुअलाइजेशन नहीं, प्लानिंग। सिर्फ सपने देखने से काम नहीं चलता। सपने पर अमल करने के लिए छोटा प्लान बनाओ। अगले 7 दिन में क्या होगा, अगले 30 दिन में क्या होगा। और यह प्लान जटिल नहीं चाहिए, सादगी और परिश्रम चाहिए। छोटे मेजरेबल टारगेट्स रखो जिन्हें पूरा करने पर तुम खुद को शाबाशी दे सको। इन छोटे छोटे उत्सवों से मन मजबूत होता है। अब कुछ मानसिकात, माइंडसेट के बारे में बात करते हैं। यह सबसे अहम है। बड़ा सोचना जरूरी है, पर बड़ा सोचना अकेला काम नहीं। बड़ा सोचो पर छोटे कदम लो। गंभीर लोग यह भूल जाते हैं कि मानसिक मजबूती रोज रोज प्रशिक्षित होती है। एक सरल नियम अपनाओ, हर दिन उस काम को करो जो तुम्हें डराता है। छोटा डर, बड़ा बदलाव। इससे तुम्हारा डर कम होगा और आत्मविश्वास बढ़ेगा। बहुत सुनसान रातों में जब तुम अपने आप से सवाल कर रहे होते हो, क्या मैं इसे कर पाऊंगा, तब याद रखो कि हर सफल आदमी ने वही सवाल खुद से पूछा था। फर्क केवल इतना था कि उन्होंने उस सवाल का जवाब किया, हाँ मैं करूंगा, और फिर वह जवाब रोजाना साबित किया। जवाब देना पढ़ाई नहीं है, यह रोज अभ्यास है। आओ हम कुछ वास्तविक उदाहरणों पर नजर डालें, उन लोगों की जिन्हें तुम जानते हो या जिन्होंने तुम्हें प्रेरित किया है। कोई व्यक्ति जिसने गरीबी से निकला, कोई जिसने बार बार असफलताओं के बाद सफल किया, कोई जिसने छोटे छोटे काम करके दिन अपने हालात बदले। इन कहानियों का सार यही होता है कि उन्होंने तुरंत बड़ा रिजल्ट नहीं देखा, पर उन्होंने लगातार छोटे फैसलों से जीत बनाई। याद रखना, सफलता किसी व्यक्ति का विशेषाधिकार नहीं होती, यह एक प्रक्रिया है जिसे हर कोई अपना सकता है। अब बात करते हैं काम करने की कला, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब कठोर होना नहीं, बल्कि स्मार्ट होना है। तुम कितने घंटे काम करते हो उससे ज्यादा मायने रखता है तुम किस तरह होते हुए काम कर रहे हो। यहां कुछ प्रैक्टिकल टिप्स। सुबह की पहली 60-90 मिनट की प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है। उस समय सबसे मुश्किल, सबसे इंपॉर्टेंट टास्क कर लो। एक काम के लिए पूरा ध्यान दो, मल्टीटास्किंग से बचो। जब ध्यान स्थिर होगा, काम जल्दी होगा। छोटे छोटे ब्रेक लो, 50 मिनट काम, 10 मिनट आराम की तरह। यह दिमाग को तरोताजा रखता है। अपने लक्ष्य को सार्वजनिक करो, किसी को बताकर रखो। इससे तुम्हारे अंदर जवाबदेही बढ़ती है। अब मैं थोड़ा सीधे तरीके बताऊंगा जिनसे तुम आज से लागू कर सकते हो। छोटे एक्शनेबल एक्सरसाइजेस। आज के लिए एक काम। अपने सबसे महत्वपूर्ण काम की पहचान करो और उसे पूरा करो। बुरा नहीं लगेगा अगर वो छोटा है। बड़ा काम छोटे कामों से बनता है। रोज सुबह 3 चीजें लिखो। ए, आज मैं क्या करूंगा। बी, क्यों करूंगा। सी, मेरा अगला छोटा कदम क्या होगा। रोज रात को 5 मिनट में लिखो, आज मैंने क्या सीखा, क्या सही हुआ, क्या गलत हुआ, अगले दिन सुधार क्या होगा। एक व्यक्ति चुनो जिसे तुम हर हफ्ते अपना प्रोग्रेस बताओगे। यह तुम्हारी जिम्मेदारी बन जाएगी। हर बार जब तुम थकान महसूस करो, 60 सेकंड का ब्रेक लो, पानी पियो, आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और फिर पहले छोटे काम पर लौटो। यह छोटे ब्रेक माइंड को रीसेट करते हैं। अब बात करते हैं प्रेरणा और मोटिवेशन के फर्क की। मोटिवेशन आती जाती रहती है, यह मौसम की तरह है, पर डिसिप्लिन और आदतें पक्का जमीन है। इसलिए मोटिवेशन का इंतजार मत करो। अपने आप को ढेर सारा एक्सटर्नल मोटिवेशन पर निर्भर मत बन। आओ तुम एक्सटर्नल चीजों को स्पार्क के लिए इस्तेमाल करो, पर चलाना तुम्हें ही होगा। छाप साप्स। एक लाइटर हो, नहीं तो लाइटर को बार बार रगड़ना पड़ेगा। तुम लाइटर को एक छोटी चिंगारी बनाओ और हर दिन उसे आग देते रहो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मन बहुत टूट जाता है, रिश्ते टूटते हैं, काम नहीं चलता, फेलियर लगातार आता है। इस स्थिति में आत्म देखभाल बहुत जरूरी है। खुद पर दया करो, पर सहानुभूति के साथ आगे बढ़ो। अपने आप से कहो, मैं इंसान हूं, गलतियां होंगी, पर मैं सीखूंगा।
यह लाइन तुम्हारे अंदर की कठोर आवाज को नरम कर देती है और आगे बढ़ने की जगह खोलती है। आखिर में तुम्हारा उद्देश्य सफलता सिर्फ पैसा नहीं, सिर्फ शोहरत नहीं। असली सफलता वह है जो तुम्हारे जीवन को अर्थ देती है। तुम्हारे काम से तुम्हारे अंदर की खुशी, लोगों के लिए योगदान और रोज की छोटी छोटी जीतें। जब तुम अपने काम से जुड़े हुए महसूस करते हो, तब संघर्ष भी स्वीकार्य बन जाता है। यही कारण है कि अपने काम को अर्थ देना बहुत जरूरी है। अपने मकसद को शब्दों में लिखो, छोटे से वाक्य में। हर रोज उसे पढ़ो। यह तुम्हें मुश्किल समय में भी उठने की वजह देगा। अब एक छोटा सा रूटीन जो तुम कल से शुरू कर सकते हो। सुबह उठो, 5 मिनट का श्वास अभ्यास। 5 मिनट लिखो कि आज तुम्हारा एक लक्ष्य क्या है। फिर 60-90 मिनट सबसे कठिन काम कर लो। दिन में छोटे ब्रेक और रात में 5 मिनट रिफ्लेक्शन। यह रोज की लय तुम्हें बदल देगी। बदलाव धीरे आएगा पर टिकाऊ होगा। और हाँ जोड़ो, अपनी छोटी छोटी जीतों का जश्न मनाना मत भूलो। हर पूरा हुआ काम, हर नया सबक, हर बार जब तुमने अपनी आलस को टाल दिया, इन सबको स्वीकारो और खुद को थोड़ा सा इनाम दो। यह इनाम बड़ा नहीं होना चाहिए। एक अच्छा चाय का कप, एक ताज़ा वॉक या 7 मिनट की म्यूजिक ब्रेक पर ये याद दिलाते हैं कि तुम बढ़ रहे हो। अंत में मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या तुम तैयार हो अपनी कहानी बदलने के लिए? अगर हां, तो एक काम अभी करो। नीचे कमेंट में लिखो, मैं तैयार हूं, और अपनी सबसे छोटी अगली कार्रवाई बताओ। बस यही पहला कदम है, और पहला कदम सबसे जरूरी होता है। याद रखना, तुम अकेले नहीं हो। हर किसी के अंदर वह आवाज है जो कहती है थक गए हो, और हर किसी के अंदर वह भी आवाज है जो जवाब देती है पर रुकना नहीं। तुम जिस भी रास्ते पर हो, एक ही चीज तय है, अगर तुम रोज छोटे कदम लेते रहे तो वक्त बदल जाएगा। और जब वक्त बदलेगा, लोग कहेंगे कि तुम भाग्यशाली थे, पर तुम जानोगे कि मजबूती किस चीज से आई थी। लगातार, सादा और अडिग प्रयास से। फॉलो @Anish Gupta मोटिवेशन। हर दिन एक नई कहानी, एक नई सीख। अगर तुम्हें ये बात पसंद आई हो तो शेयर करो, सेव करो और उन लोगों को टैग करो जो आज थोड़ा हिम्मत की तलाश में हैं।